इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपको किस तरीके से बचे हुए 1-2 महीने स्पेंड करने चाहिए क्लैट से पहले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहली चीज, अगर अभी आप प्रेपरेशन स्टार्ट करो तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा। द आंसर इज यस, मेनी स्टूडेंट्स हैव डन दिस। क्या रीजन है? क्लैट इज नॉट ए नॉलेज बेस्ड एग्जाम लाइक सीए और यूपीएससी। सीए में आपको टैक्सेशन एक्ट के प्रोविजंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स याद होने चाहिए। यूपीएससी में आपको जीएस करके एक सब्जेक्ट होता है, उनकी बुक्स बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। क्लैट में जीके के अलावा यू डोंट नीड टू लर्न एनीथिंग। आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, इवन लॉ में भी अच्छे नंबर लेके आ सकते हो, बिकॉज लॉ भी एसेंशियली इंग्लिश सेक्शन से बना हुआ है। लॉ में आपको ऐसा कोई डीप लीगल नॉलेज नहीं चाहिए, जितना नॉलेज चाहिए वो आप 1-2 महीने की स्टडी से अच्छी तरह से लेके आ सकते हो। अब बात करते हैं मैथ्स सेक्शन की। मैथ्स 10 तक की आती है। अगर आप अच्छे नहीं हो, जैसे मैं भी अच्छा नहीं था, तो आप 1-2 महीने की प्रिपरेशन के साथ मैथ्स सेक्शन भी इजीली कर सकते हो। दैट्स ऑल। सो द आंसर इज यस, यू कैन क्रैक इट। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट यू नीड टू डू। जो मैं भी पॉइंट्स बताऊंगा वो दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है, चाहे आप 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो या चाहे आप अब प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो। सी, लाइफ में ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। इट सेज 20% ऑफ द थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ द रिजल्ट्स। मतलब अगर आपके 10 चैप्टर किसी सब्जेक्ट में है तो उसमें से 2 से 3 चैप्टर ऐसे होंगे जो आपको 70 to 80% मार्क्स दे देंगे। अगर हम क्लैट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अगर ये टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट्स में आप अच्छे हो तो आप एक अच्छा रैंक लेके आ सकते हो। रीडिंग स्पीड प्लस अंडरस्टैंडेबिलिटी, गुड जीके ऑफ लास्ट 8 to 10 months, रिवीजन का मतलब स्ट्रॉन्ग रिवीजन, लॉ के बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हो और मैथ्स में आप बेसिक्स में अच्छे हो तो यू कैन गेट ए गुड रैंक इन क्लैट। एंड ऑन द अदर साइड, अगर ये टॉपिक्स में आप अच्छे नहीं हो तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट ए गुड रैंक। सो कीप दिस 80-20 रूल इन योर माइंड फॉर द नेक्स्ट 1 to 2 months। अब हम बात करते हैं और आपको क्या करना है। एज आई टोल्ड इन द बिगिनिंग, इंग्लिश में आपको बहुत अच्छा होने की जरूरत है। अगर आप क्लैट में एक अच्छा रैंक लेके आना चाहते हो तो करना क्या है, पहले एक्यूरेसी पे फोकस करो और उसके बाद फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर स्पीड ऑफ रीडिंग। कैसे एक्यूरेसी लेके आनी है? यू कैन वॉच दीज 2 वीडियोज ऑफ माइन ऑन हाउ टू रीड फास्टर एंड इंग्लिश फॉर क्लैट। एक बार एक्यूरेसी अगर आपकी आने लग गई, उसके बाद कीप ए स्टॉप वॉच विथ यू। अपने फोन में स्टॉप वॉच चला देना एंड सी कि कितना समय आप ले रहे हो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और उस क्वेश्चन को धीरे धीरे कम करते जाओ। आइडियली आपको 5 से 6 मिनट में एक पूरा क्वेश्चन इंक्लूडिंग पैसेज सॉल्व कर देना चाहिए, और धीरे धीरे उस टाइम को और भी कम कर सकते हो तो करने लग जाना। बट डोंट फॉरगेट टू वॉच दीज 2 वीडियोज एज दे विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जीके में आप लास्ट 8 to 10 months की मंथली पीडीएफ्स पढ़ लो। यू कैन रीड विजन आईएएस प्लस क्लैट पोस्ट फॉर दिस। इसके अलावा भी अगर आपको कोई सोर्स लगता है कि आपको लेना चाहिए, दैट्स टोटली फाइन, टेक इट अप। मेरी सजेशन आपको 100% एग्जैक्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। 60% आप मेरी सजेशन फॉलो करो, 20% किसी और की सजेशन फॉलो करो एंड 20% खुद को जो सही लगता है वो करो। दैट्स टोटली फाइन। नेक्स्ट थिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग्स दैट यू रीड इन जीके। और अगर विजन आईएएस प्लस क्लैट पोस्ट पढ़ने के बाद आप रिवीजन भी कर लेते हो, उसके बाद भी आपके पास टाइम बच जाता है, तो आप कोई और सोर्स से पढ़ना चाहो तो वो भी पढ़ सकते हो। बिकॉज जीके में एक बार भी आपने रीड करा तो आपके माइंड में हो सकता है कि रहेगा टिल द टाइम ऑफ एग्जाम। तो ज्यादा से ज्यादा रीड करो जीके, बट बहुत ज्यादा सोर्सेस पे रिलाई नहीं करना है। विजन आईएएस प्लस क्लैट पोस्ट एंड वो अगर हो जाते हैं तो फिर कोई एक अदर सोर्स लो। विजन आईएएस में इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि इसमें स्टैटिक जीके पार्ट भी टू सम एक्सटेंट कवर हो जाता है। जैसे यहाँ पे दे हैव टोल्ड कि सेंटर इंट्रोड्यूसेस 128 बिल नेम्ड नारी शक्ति वंदन बिल इन लोकसभा, एंड उसके रिलेटेड पास्ट भी बताया दैट लास्ट सच अटेम्प्ट फॉर वुमेन रिजर्वेशन वाज डन इन 2010। एंड क्लैट में करंट जीके पे क्वेश्चन आते हैं, बट उससे लिंक्ड कुछ पास्ट इवेंट होता है तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द्रौपदी मुर्मू के बारे में पैसेज था एंड ये क्वेश्चन भी पूछ लिया था। बिफोर द्रौपदी मुर्मू, इंडिया हैड ओनली वन अदर फीमेल प्रेसिडेंट, प्रतिभा पाटिल। व्हेन डिड पाटिल सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? होप यू गॉट द आइडिया अबाउट जीके। अगर आप ये सोच रहे हो कि किस तरीके से पढ़ना है विजन आईएएस, तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, यू कैन वॉच इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। लॉ में यू शुड स्टडी एंड रिवाइज द बेसिक टॉपिक्स एंड सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस। इससे फायदा ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चन आता है तो आपको ये पार्ट रीड करने में इतना टाइम नहीं लगेगा और आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाओगे। अगर आपके पास कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल है तो वहां से आप बेसिक्स रीड करके फिर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल नहीं है तो यू कैन रिफर टू दिस बुक। यहाँ पे बेसिक्स आप पढ़ के अच्छी तरह से समझ सकते हो एंड देन सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन फ्रॉम मॉक्स, सेक्शनल टेस्ट एंड सो ऑन। बाकी यू कैन यूज दिस बुक फॉर द डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ पास्ट ईयर पेपर्स। इसमें क्लैट के लास्ट 4 साल के और एलेट के लास्ट
8 साल के पेपर्स है और उनके डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन है। सी लॉ, सीआर और इंग्लिश में आपको पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करके उनके डिटेल्ड आंसर रीड करने चाहिए और ये बुक एग्जैक्टली वो प्रोवाइड करती है। मैंने इस बुक की लिंक और इस बुक के सैंपल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, यू कैन चेक इट आउट देयर। सो यस, लीगल सेक्शन में इन नेक्स्ट 1-2 महीने के अंदर रीड एंड रिवाइज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स और जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइनली मैथ्स। CQT में क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स मैथ्स के नहीं आस्क करे जाते हैं, दे जस्ट गिव यू अ पैराग्राफ एंड उसको इंटरप्रेट करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऑल यू हैव टू डू इज बी गुड इन दीज चैप्टर्स एंड बी गुड इन मेकिंग इक्वेशंस। ये देखो लास्ट ईयर के पेपर्स में हर एक क्वेश्चन में इक्वेशंस बनाई गई थी। सो क्या करना चाहिए आपको रिमेनिंग टाइम के अंदर? फर्स्ट, वर्क ऑन योर बेसिक्स। एक बार आपके बेसिक्स अच्छे हो जाते हैं तो आपको क्वेश्चन कैसा भी तोड़ मरोड़ के डिफिकल्ट लैंग्वेज कैसे भी दे दिया जाए, आप उसको समझ पाओगे और आप इक्वेशंस बना पाओगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। एंड सेकंड थिंग, डिक्रीज द टाइम यूर टेकिंग इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। मैं अपने पीक क्लैट प्रिपरेशन के समय पे 40 सेकंड्स के अंदर एक मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था। सो इन द नेक्स्ट 2 months बी गुड इन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डिक्रीज द टाइम यूर टेकिंग इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। लास्ट पॉइंट में मैं एक रिसर्च करी गई थी वो आपके सामने लाना चाहूंगा। ये रिसर्च आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। सो इस रिसर्च में ये फाइंड आउट करा गया था कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में हाई परफॉर्मेंस वाज डायरेक्टली कोरिलेटेड विथ मोर इनपुट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। एक टेस्ट में उतने आपके ज्यादा नंबर आएंगे जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस सॉल्व करोगे। इट्स टोटली एन इनपुट एंड आउटपुट गेम। The more you solve, analyze your mistake and then again solve, the better your marks would be. Because let's say आपने एक मॉक सॉल्व करा, उसको एनालाइज करने पे आपको 5 मिस्टेक्स पता चली। नाउ नेक्स्ट मॉक जो आपने सॉल्व करा उसमें आपने पहले की 2 मिस्टेक्स में इंप्रूवमेंट करा और आपको नेक्स्ट 5 मिस्टेक्स पता चल गई। अब आप खुद सोचो, अगर 20 तरह की टोटल मिस्टेक्स होती है और वो सब आपने आइडेंटिफाई कर ली और उन पे काम करके आपने अपना आपको इंप्रूव भी कर लिया उन पे, तो फिर आपको कौन रोक सकता है अच्छा रैंक लाने में? रिसर्च में यही कहा गया था। सिंपल सी थ्योरी है, इट्स एन इनपुट एंड आउटपुट गेम। बट ये सुनने में बहुत ईजी होता है, असल में बहुत डिफिकल्ट होता है करना। आई वॉज एबल टू डू दिस और अगर आप भी ये चीज कर पाते हो देन कॉन्ग्रेट्स। नाउ बट सॉल्व कहाँ से करें क्वेश्चंस? दिस इज वेयर मॉक टेस्ट help. I personally took 2 mock series, Legal Edge and Career Launcher. You can go with anyone that you like, but मैं personally Legal Edge suggest करूँगा because मैंने personally इसे use करा था और मुझे उनके mocks tough लगे थे। Legal Edge के mocks tough आते and I think they are helpful for preparing you for the worst case scenario. And as I have tied up with Legal Edge, you can use my code Harshil15 and you'll get 15% discount across every product of Legal Edge. फिर चाहे आप mocks buy करो, फिर चाहे आप coaching buy करो and so on. उनकी स्टैंडर्ड मॉक सीरीज में 70 मॉक्स मिलते हैं जिसमें क्लैट के अलावा एलेट, स्लैट, MHCT के मॉक्स भी इंक्लूडेड होते हैं। मुझे पर्टिकुलरली सेक्शनल एंड स्पीड टेस्ट सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं और वो 10 सेक्शनल और स्पीड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं ईच सेक्शन के लिए। एट लास्ट आपको क्लैट पोस्ट मैगजीन भी मिलती है जो आपकी करंट अफेयर बैकलॉग को क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगी। द लिंक फॉर एवरीथिंग इज इन डिस्क्रिप्शन। लीगल एज ने अपना क्रैश कोर्स भी लॉन्च करा है। मैनी स्टूडेंट्स आस्क मी शुड वी जॉइन ए क्रैश कोर्स और नॉट। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है, अगर आप लास्ट के 4-5 महीने से प्रिपरेशन करो और आपका ठीक ठाक कोर्स हो गया है एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस, देन डोंट जॉइन क्रैश कोर्स। इंस्टेड आपका जो कोर्स बचा है उसको कंप्लीट करो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो एंड मेक योरसेल्फ बेटर। बट लेट्स से कि आपने अभी तक क्रैट प्रिपरेशन चालू ही नहीं करी है, देन ए क्रैश कोर्स वुड डेफिनेटली बी हेल्पफुल। बाय द वे, आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन माई कोर्स टाइटल्ड हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लैट इज नॉट ए नॉलेज बेस्ड एग्जाम लाइक IIT JEE जहां पे आपको कोचिंग की बहुत जरूरत पड़े। क्लैट के कॉन्टेक्स्ट में कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत केवल बेसिक्स और फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए होती है, जैसे हाउ टू रीड बेटर, क्रिटिकल रीजनिंग कैसे पढ़नी है, लॉ कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड सो ऑन। तो फिर उसके बाद आप खुद अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हो जैसे मैंने खुद ने करी थी और इसलिए मैं ये कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। आपको इस कोर्स से केवल सरफेस लेवल की लर्निंग्स नहीं मिलेगी बल्कि डीप फंडामेंटल्स लर्निंग मिलेगी अबाउट ईच सब्जेक्ट। उसके बाद आप खुद क्लैट की प्रिपरेशन इजीली कर पाओगे जैसे मैंने खुद ने करी थी। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको केवल मॉक्स एंड मटेरियल्स बाय करने की जरूरत पड़ेगी जो आप लीगल एज से बाय कर सकते हो। दैट्स ऑल। सो क्या क्या होगा इस कोर्स में? पास्ट ईयर पेपर्स का डिटेल्ड एनालिसिस होगा, रिकॉर्डेड एंड लाइव सेशन ऑन ईच सब्जेक्ट जो आपको डीप फंडामेंटल समझा देगी हर एक सब्जेक्ट के बारे में। जिस प्लेटफॉर्म में ये लॉन्च करने वाला हूँ मैं कोर्स, वहाँ पे आपको क्लोज्ड कम्युनिटी ऑफ एस्पिरेंट्स मिलेगी जैसे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करता है जिनके साथ मिलकर आप प्रिपरेशन कर पाओगे, गेस्ट लेक्चर बाय टॉपर्स, PDF नोट्स एंड मच मोर। ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट और मेरा सबसे फेवरेट, इसमें एक हैबिट इंप्रूवमेंट मॉड्यूल भी होगा
जो आप में अच्छी हैबिट्स इंकलकेट करेगा, फिर चाहे फोन एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहे हो या लैक ऑफ मोटिवेशन से स्ट्रगल कर रहे हो एंड सो ऑन। दिस वुड बी मेनली फॉर क्लैट 2025 एज वेल एज 2026 एस्पिरेंट। और मैं अगर अक्टूबर 2023 तक लॉन्च कर लेता हूँ तो क्लैट 2024 वाले स्टूडेंट्स भी इसमें इनरोल कर सकते हैं। द प्राइस वुड बी वे लोअर देन द ट्रेडिशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने अभी तक वो गूगल फॉर्म भर लिया जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। आप भी वो फॉर्म भर सकते हो और मैं आपको केवल एक मेल भेजूंगा जब ये कोर्स लॉन्च होता है तब। ऑल्सो अगर आप ये वीडियो फ्यूचर में देख रहे हो तो हो सकता है तब तक कोर्स लॉन्च हो चुका हो। इन दैट केस यू विल फाइंड द लिंक फॉर द कोर्स इन द डिस्क्रिप्शन और इन द पिन कमेंट्स। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो कि किस तरीके से नेक्स्ट 1 to 2 months स्पेंड करने चाहिए क्लैट से पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव ए ग्रेट डे।